सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फास्टर के बारे में। ये कहानी है जिमी कुलेन की, जिसे सब ड्राइवर कह के बुलाते हैं। और ड्राइवर अभी जेल में 10 साल की सजा काट रहा है क्योंकि उसने एक बैंक में रॉबरी की थी और इसीलिए उसे 10 साल की सजा मिली है। लेकिन ड्राइवर जेल के अंदर अपने हर एक दिन को गिन रहा है क्योंकि वो जैसे ही जेल से बाहर निकलेगा अपने भाई गैरी की मौत का बदला लेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम ड्राइवर को देखते हैं जिसकी सजा अब पूरी हो चुकी है और आज उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसीलिए उसे रिहा करने से पहले वार्डन के पास लेकर के जाया जाता है और वार्डन यहाँ पे ड्राइवर को बहुत सारी चीजें समझाता है कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या गलत है, क्या सही है। वो बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण देता है और अपनी सारी बातें बताने के बाद वार्डन ड्राइवर से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पूछना है। वार्डन कहता है कि हाँ, बस इतना कि दरवाजा कहाँ है। और ड्राइवर यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन ड्राइवर बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे जल्दी से अपने भाई के मौत का बदला लेना है। इसीलिए ड्राइवर अब दौड़ता हुआ पहुंचता है एक गैराज में और यहाँ पे हर तरफ वो अपनी गाड़ी ढूंढने लगता है क्योंकि किसी ने यहाँ पे ड्राइवर के लिए गाड़ी और गाड़ी के अंदर एक बंदूक और कुछ लोगों के नाम छोड़े हैं और ये उन्हीं लोगों के नाम है जिन लोगों ने इसके भाई को मारा है। और अब जल्दी ही ड्राइवर को वो गाड़ी मिल जाती है और गाड़ी के अंदर उसे बंदूक भी मिलता है और उसके साथ साथ कुछ लोगों का नाम, पता और उनकी तस्वीरें भी मिलती हैं। और अब ड्राइवर यहाँ से तेजी में निकल पड़ता है उन्हें मारने के लिए। फिर जल्दी वो एक कंपनी के ऑफिस में पहुंचता है और ड्राइवर को यहाँ पे वो आदमी मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। फिर ड्राइवर यहाँ पे सीधे उसके सर में गोली मारता है और गोली चलते ही यहाँ पे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेखौफ इस ऑफिस से बाहर निकलता है और फिर अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाता है। और अब जल्दी यहाँ पे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और इनके साथ यहाँ पे 2 डिटेक्टिव भी होते हैं जिनका नाम होता है डिटेक्टिव स्लेड हम्फ्रीज और इसे सारे लोग कॉप कह के बुलाते हैं। और कॉप की पार्टनर होती है डिटेक्टिव सिसीरो। और यहाँ पे ये लोग अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं और यहाँ पे इन्हें सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है। तभी ड्राइवर पहुँचता है रॉय ग्रोन नाम के आदमी के पास। ये वही आदमी है जिसने ड्राइवर को वो गाड़ी, बंदूक और उस आदमी का नाम बताया था। और रॉय को नींद से ये बात पता लग गई है कि ड्राइवर ने सच में उस आदमी को मार दिया है। और ड्राइवर यहाँ पे रॉय को बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि अब मुझे उन सारे लोगों के नाम जानने हैं जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा है। रॉय यहाँ पे ड्राइवर से कहता है कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। तुम पिछले बहुत वक्त से जेल में थे और जेल में तुमने इतने सारे पैसों का जुगाड़ आखिर किया कैसे। और ड्राइवर कहता है कि तुम्हें इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है, तुम पैसे लो और चुपचाप मुझे उन लोगों के नाम बताओ। लेकिन रॉय समझ जाता है कि ड्राइवर को सच में उन लोगों के नामों की जरूरत है और उसने अभी अभी यह खून भी किया है। इसीलिए वो कहता है कि तुम जितने दिनों तक जेल में थे उतने दिनों तक मैं इन नामों को पता लगा रहा था, इसीलिए मुझे और पैसे चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद ड्राइवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से लिस्ट लिए बिना नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे ये लिस्ट कैसे भी हासिल करनी पड़े। फिर इस बात को सुनकर रॉय समझ जाता है कि ड्राइवर के सर पे खून सवार है और वो इस लिस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो ड्राइवर को ये लिस्ट दे देता है। और अब दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसे सारे लोग किलर कह के बुलाते हैं और ये एक कातिल है। ये अपने काम में बहुत ही माहिर है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये पैसे लेके लोगों को मारता है। और अभी किलर के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके लिए एक काम है। तभी उसके मोबाइल पर ड्राइवर की तस्वीर आती है और उसके बारे में सारे डिटेल्स आते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट देने वाले ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके इस आदमी का सफाया कर दो, वरना ये आदमी मुझे मार देगा। इसीलिए अब ये किलर इसे मारने की तैयारी में लग जाता है। लेकिन यहीं पे किलर अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि ये काम उसका आखिरी काम होगा और इस काम के बाद ये दोनों शादी कर लेंगे। और अब किलर पूरी तैयारी के साथ बाहर निकल जाता है ड्राइवर को मारने के लिए। तभी हम ड्राइवर को देखते हैं जिसके हाथ में केनेथ टाइसन नाम के एक आदमी के सारे डिटेल्स है और इसका मतलब ये है कि ड्राइवर अब उसे मारने जा रहा है। और जल्दी ही ड्राइवर केनेथ टाइसन के घर तक पहुंच जाता है। तभी हम किलर को देखते हैं जिसे पता लग गया है कि ड्राइवर आखिर कहां जा रहा है और किलर भी केनेथ टाइसन के घर के लिए निकल पड़ता है। तभी ड्राइवर टाइसन के घर के अंदर घुसता है और उसके सर में एक गोली मार के वहीं पे उसका काम तमाम कर देता है। और इसे मारने के बाद जब ड्राइवर यहाँ से निकल रहा होता है तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और जैसे ही ड्राइवर मुड़ के देखता है उसे पता चलता है कि किलर उसके पीछे ही खड़ा है। लेकिन ड्राइवर ये भी देखता है कि इन दोनों के बीच में एक छोटी सी बच्ची खड़ी है और अब ड्राइवर को डर लगने लगता है कि कहीं ये किलर इस बच्ची को ना मार दे। इसीलिए ड्राइवर अंधाधुंध किलर पे गोलियां चलाने लगता है और फिर ड्राइवर यहाँ से निकल जाता है। तभी हम दोनों डिटेक्टिव्स को देखते हैं जिन्हें टाइसन के घर से कुछ टेप्स मिले हैं और इस टेप को देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि ड्राइवर को फंसाया गया था। ड्राइवर उस रॉबरी में शामिल ही नहीं था, बल्कि सारी रॉबरी ड्राइवर के भाई ने की थी। और रॉबरी के बाद ये सारे लोग आकर के ड्राइवर की गाड़ी में बैठ गए थे। लेकिन ये लोग जैसे ही घर पे आए, चोरों का एक दूसरा गिरोह इनके घर पे पहुंच गया और इन दोनों से पूछने लगा कि बताओ पैसे कहाँ हैं। और जब ड्राइवर देखता है कि ये सारे लोग गैरी को मार देंगे अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो, इसीलिए ड्राइवर उन्हें बता देता है कि सारे के सारे पैसे गाड़ी में है। लेकिन पैसे मिलने के बाद भी इन लोगों ने गैरी को गोली मार दिया और उसके बाद ड्राइवर को भी गोली मार दिया। लेकिन पुलिस वालों ने ये रिपोर्ट बनाई
थी कि सारी की सारी रॉबरी ड्राइवर ने की है और ड्राइवर एक अपना गिरोह भी चलाता है। और अब इन्हें पता चलता है कि ड्राइवर के बारे में जितनी भी बातें बताई गई थी वो सारी की सारी बातें झूठ थी, लेकिन इस बार ड्राइवर ने सच में 2 खून किए हैं और ड्राइवर अभी अपने भाई की मौत का बदला ले रहा है। लेकिन अब इन्हें इस वीडियो में बहुत सारे लोग दिखे हैं और अब ये लोग जानते हैं कि अब इन सारे लोगों को मारने के लिए ड्राइवर उनके पास जाएगा। इसीलिए अब पुलिस उन सारे लोगों के पास तैनात रहेगी जितने भी लोगों को इन्होंने इस वीडियो में देखा है। और अब हम फिर से ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और इसकी गर्लफ्रेंड इसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो इसे थप्पड़ भी मारती है, लेकिन फिर वो भावुक हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे जेल में जाने के बाद मैंने हमारे बच्चे को गिरा दिया और फिर मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली। और ड्राइवर की गर्लफ्रेंड ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम उन सारे लोगों को मार रहे हो जिन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है और मैं चाहती हूँ कि तुम उन सारे लोगों को मार दो। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद ड्राइवर फिर से निकल पड़ता है बाकी लोगों को मारने के लिए। और अब ड्राइवर की लिस्ट में अगला नाम है होविस निक्सन का। निक्सन वही आदमी है जिसने ड्राइवर के भाई के गले को चाकू से काटा था और निक्सन अभी नेवादा के एक स्ट्रिप क्लब में बाउंसर का काम करता है। और ड्राइवर भी उस क्लब के अंदर जाता है और वो इंतजार करने लगता है कि कब निक्सन उसके सामने आएगा। तभी वो देखता है कि निक्सन वॉशरूम जा रहा है और ड्राइवर भी वॉशरूम के अंदर चला जाता है। फिर निक्सन ड्राइवर से कहता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर यहाँ पे आओगे, इसीलिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। और अब निक्सन अपने पास से एक चाकू निकालता है। तभी ड्राइवर भी एक नुकीली सी चीज निकालता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होनी शुरू होती है। फिर थोड़ी ही देर में ड्राइवर निक्सन को बुरी तरीके से घायल कर देता है और उस नुकीली चीज से बार बार उस पर वार करता है और ड्राइवर को लगता है कि निक्सन मर चुका है, इसीलिए ड्राइवर यहाँ से चला जाता है। तभी हम कॉप को देखते हैं जिसे ये बात पता लग गई है कि निक्सन जिंदा बच गया है और अब कॉप को पता है कि ड्राइवर उसे मारने के लिए जरूर हॉस्पिटल आएगा। इसीलिए कॉप सिसिरो को भी कॉल करता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें भी चलना चाहिए। और सिसिरो कहती है कि नहीं, मैंने इस काम से अभी थोड़े दिनों का ब्रेक लिया हुआ है। तभी हम किलर को देखते हैं, वो भी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा है क्योंकि उसे पता है कि ड्राइवर यहीं पे आएगा। और तभी हम ड्राइवर को देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के पास आ चुका है और कॉप भी हॉस्पिटल के अंदर है और वो बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है कि कब ड्राइवर यहाँ पे आएगा। लेकिन ड्राइवर बहुत ही शातिर है, वो चुपके से ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता है और वहीं पे निक्सन को ढेर कर देता है। तभी गोली की आवाज कॉप भी सुन लेता है और वो समझ जाता है कि ड्राइवर यहाँ पे आ चुका है। और अब कॉप ड्राइवर का पीछा करने लगता है। कॉप ड्राइवर पे गोलियां चलाता है और ड्राइवर भी कॉप पे गोलियां चलाता है, लेकिन ड्राइवर बहुत ही शातिर है, वो जल्दी ही कॉप के सर पे बंदूक तान देता है और कॉप भी डर के मारे नीचे जमीन पे बैठ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब ड्राइवर उसका सफाया कर देगा। लेकिन ड्राइवर उसे कुछ भी नहीं करता और यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो किसी भी बेगुनाह को मारना नहीं चाहता, उसे बस अपने भाई के कातिलों को मारना है। लेकिन ड्राइवर जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है वो देखता है कि उसके पीछे किलर लगा हुआ है और यहाँ पे ड्राइवर भागता जाता है और किलर उसका पीछा करते जाता है। और एक जगह ड्राइवर जैसे ही अपनी गाड़ी रोकता है किलर उस पर गोली चला देता है और वो गोली ड्राइवर के गर्दन को छू के निकल जाती है, जिससे उसके गर्दन पे एक बहुत बड़ा जख्म हो जाता है। और अब ड्राइवर किलर के गाड़ी के टायर पे गोली चलाता है और उसकी गाड़ी को पंचर कर देता है ताकि वो उसका पीछा ना कर सके। और ड्राइवर तेजी से यहाँ से बाहर निकल जाता है। और अब ड्राइवर पहुंचता है अपने घर पे अपने पिता को मारने के लिए, क्योंकि जब इनके पिता को पता चला था कि इन लोगों ने बैंक से कुछ पैसे चुराए हैं तब इनका पिता भी इनसे पैसे मांगने लगा था और इन दोनों भाइयों ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए ड्राइवर को लगता है कि इसके पिता ने ही वहाँ पे गुंडे भिजवा करके इन्हें मरवाया था। और ड्राइवर का पिता हमेशा ही ड्राइवर से नफरत करता था क्योंकि ड्राइवर की पैदाइश उसके माँ के नाजायज संबंध से हुआ था, इसीलिए वो कभी भी ड्राइवर को अपना बेटा नहीं मानता था और हमेशा ही उससे नफरत करता था। लेकिन ड्राइवर की माँ ड्राइवर को बताती है कि उसके पिता की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है और अब यहाँ ड्राइवर की माँ उसके घाव पे टांके लगाने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को मरवाने की कोशिश की तब तुम्हें बिल्कुल ही गलत लगता है। तुम्हारे पिता गैरी से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो कभी भी गैरी को मरवाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हें पता है कि तुम लोगों को किसने धोखा दिया था? तुम लोगों को गैरी की गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया था। उसी ने ये खबर दूसरे गैंग के लोगों तक पहुँचाई थी। और अब यहाँ ड्राइवर कहता है कि वो गैरी को बहुत मिस करता है। इस परिवार में सिर्फ गैरी ही था जो उससे प्यार करता था। और इस बात को सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि अगर वो तुमसे प्यार करता था तब उसने तुमसे ये गलत काम क्यों करवाया? और ड्राइवर कहता है कि उसने सिर्फ मुझसे मदद मांगी थी क्योंकि मैं गाड़ी अच्छा चलाता हूँ और मेरी इस मदद के बदले उसका सारा का सारा कर्जा चुकता हो जाता और वो एक अच्छी जिंदगी जीने लगता, इसीलिए मैंने उसकी मदद की थी। और इतना कहने के बाद ड्राइवर यहाँ से निकल पड़ता है अपने अगले शिकार के तरफ और इसका अगला टारगेट होता है अलेक्जेंडर नाम का एक आदमी जो कि अब एक ईसाई धर्म का प्रचारक बन चुका है, यानी इंजीलवादी। और जब ड्राइवर उसे मारने जा रहा होता है तभी उसे रेडियो पे उसी आदमी का भाषण सुनने को मिलता है जो कि धर्म और माफी की बातें करता है। फिर ड्राइवर वहाँ पहुँचता है और ड्राइवर को देखते ही अलेक्जेंडर समझ जाता है कि ये कौन है और यहाँ पे अलेक्जेंडर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तब ड्राइवर अलेक्जेंडर को बाहर लेकर के जाता है और यहाँ पे अलेक्जेंडर कहता है कि हमने कभी भी नहीं सोचा था तुम्हारे भाई को मारने के लिए, इसीलिए मैं बाहर पहरा दे रहा था कि कोई पुलिस वाला ना आ जाए, लेकिन जल्दी ही मुझे पता चला कि ये लोग तुम्हारे भाई को मारने वाले हैं। तब मैं जोर से चिल्लाने लगा और मैं सबको मना करने लगा, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और इस चीज को देखने के बाद मैं वहाँ से भाग गया। फिर अलेक्जेंडर कहता है कि मेरी इन बातों से तुम्हारा भाई वापस नहीं आने वाला है और अगर तुम मुझे मार दोगे फिर भी तुम्हारा भाई
भाई वापस नहीं आएगा, इस बदले में कुछ नहीं रखा, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपना बदला लिए बगैर नहीं रहोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी की उम्मीद करता हूँ। और इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर घुटनों पे बैठ जाता है और वो माफी भी मांगता है और उसकी आंखों में देख के ऐसा लगता है कि उसे पता है कि ड्राइवर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अब ड्राइवर यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अलेक्जेंडर को मार दे, लेकिन अब ड्राइवर को पता है कि अलेक्जेंडर बदल चुका है और अब वो पुराना इंसान नहीं है, इसीलिए वो अलेक्जेंडर को नहीं मार पाता है। वो हवा में गोली चलाता है और अलेक्जेंडर को माफ कर देता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर की बातों का बहुत ही गहरा असर हुआ है ड्राइवर पे, क्योंकि अलेक्जेंडर ने उससे कहा था कि तुम्हारे दिमाग पर शैतान ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए तुम हर वक्त बदले के बारे में सोचते हो और बदले से कभी किसी का भला नहीं हुआ। इसीलिए ड्राइवर चर्च में बैठा होता है और अपने भाई की तस्वीर देख करके उसे याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पे किलर आ जाता है और किलर यहाँ पे ड्राइवर पे बंदूक तान देता है। तभी हम कॉप को देखते हैं और कॉप को भी पता चल चुका है कि ड्राइवर यहीं पे है और कॉप भी अंदर जाने की तैयारी करने लगता है। तभी उसे सिसेरो का कॉल आता है और कॉप उसे बताता है कि ड्राइवर उसे मिल चुका है और इन्हें अपने पिछले इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी पता चली थी कि ड्राइवर पर भी कोई आदमी हमला कर रहा है। इसीलिए कॉप कहता है कि मुझे वो दोनों लोग यहाँ पे मिल गए हैं और सिसेरो कहती है कि ये खतरे से खाली नहीं होगा उन दोनों के पास जाना, इसीलिए तुम चर्च के अंदर मत जाओ। लेकिन कॉप कहता है कि मैं किसी किस्म का कोई भी वक्त जाया नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। तभी हम किलर को देखते हैं जो ड्राइवर से कहता है कि इतने दिनों से मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम एक बार भी मुझ पर पलटवार नहीं करते और इसीलिए मेरा ज़मीर गवाही नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें मारूं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बंदूक उठाओ और हम दोनों दो दो हाथ करें और तब मैं तुम्हें मारूं, क्योंकि मैं तुम्हें निहत्था बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता। और ड्राइवर कहता है कि मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता और जिसने मुझे तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो चाहता है कि मैं तुम्हें कैसे भी मारूं और वो अभी भी जिंदा है, अभी भी वो मुझे कॉल कर रहा है। और अब यहाँ इन दोनों की बातें चल ही रही होती है, तभी यहाँ पे कॉप पहुंच जाता है और वो किलर पे बंदूक तान देता है और इस चीज को देखने के बाद किलर अपनी बंदूक नीचे रख देता है। तभी कॉप ड्राइवर को गोली मार देता है और वो भी उसके सर में गोली मारता है ताकि ड्राइवर इस बार जिंदा ना बचे। तभी किलर कहता है तो वो तुम थे जिसने मुझे इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और कॉप कहता है कि हाँ, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम कब इसे मारोगे, लेकिन जब तुम इसे नहीं मार पाए तब मुझे इसे मारने के लिए इसके पीछे पड़ना पड़ा। लेकिन किलर इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है कि आखिर कॉप इसे क्यों मारना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि मैंने इसकी लिस्ट देखी है, इस लिस्ट में तुम्हारा नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। और कॉप कहता है कि हाँ, मुझे भी ये बात बाद में पता चली जब मैं इससे हॉस्पिटल में मिला और मेरे सामने होने के बावजूद इसने मुझे छोड़ दिया। और अब हमें यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि गैरी की गर्लफ्रेंड का नाम था मरीना और मरीना अभी कॉप की पत्नी है और मरीना ने ही कॉप को इन्फॉर्मेशन दी थी कि गैरी ने अभी अभी चोरी की है। इसीलिए कॉप अपने सारे आदमियों के साथ गैरी के पास पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद कॉप ही वो आदमी था जिसने ड्राइवर के सर में गोली मारी थी और इस बार भी इसी ने ड्राइवर के सर में गोली मारी है। और कॉप को ये बात भली भांति पता थी कि ड्राइवर आज नहीं तो कल या तो मेरे पास या मेरी पत्नी मरीना के पास पहुंच जाएगा और अगर वो दोनों में से किसी के भी पास पहुंचा तो उसे दोनों के बारे में पता चल जाएगा कि हमने क्या घुसपैठ किया था। इसीलिए कॉप ड्राइवर को मरवाना चाहता था और अब किलर यहाँ से जाने लगता है। तभी कॉप उसे कहता है कि अपनी फीस तो लेते जाओ, तुम्हारे काम की वैल्यू सिर्फ $1 की थी और वो $1 मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और अब इस बात को सुनने के बाद किलर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जिंदगी में कभी भी मेरे सामने मत आना। और इतना कहने के बाद किलर यहाँ से चला जाता है। तभी कॉप अपने घर मरीना को कॉल करता है और कहता है कि मैंने ड्राइवर को मार दिया है और अब चिंता की कोई भी बात नहीं। तभी हम दूसरी तरफ डिटेक्टिव सिसेरो को देखते हैं जिसे पता चल चुका है कि कॉप भी इन सारी चीजों में शामिल था, इसीलिए वो भी चर्च की तरफ निकल पड़ी है। और अब कॉप अपने घर पे बात कर रहा है और कह रहा है कि वो जल्दी ही घर आ रहा है। तभी वहाँ ड्राइवर आता है और वो कॉप के सर में गोली मार देता है और कॉप इस चीज को देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है कि आखिर ड्राइवर जिंदा कैसे बचा। तब ड्राइवर बताता है कि जब पिछली बार तुमने मेरे सर में गोली मारी थी तब ऑपरेशन के टाइम डॉक्टरों ने मेरे सर के ऊपर एक प्लेट लगा दिया था और इस बार भी तुमने उसी जगह पे गोली मारी, लेकिन इस बार वो गोली उस प्लेट पे रुक गई। और इतना कहने के बाद ड्राइवर कॉप को दूसरी गोली मारता है और कॉप वहीं पे ढेर हो जाता है और अब ड्राइवर यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ सिसेरो आती है और वो कॉप को मरा हुआ देखती है और उसे देखने के बाद वो समझ जाती है कि इसे अपने पापों की सजा मिली है और अब ड्राइवर ने अपने भाई के सारे कातिलों को मार दिया है, इसीलिए वो अपने भाई की अस्थियों को विसर्जित कर देता है और फिर से अपनी गाड़ी में बैठ करके उसे तेज रफ्तार में लेकर के यहाँ से निकल जाता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।